नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। बीपीएससी 68 के मेंस के लिए 69 की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी डीआई के प्रश्न सब जानते हैं, 72 नंबर के रहते हैं। हम स्टैटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं यही है। जो लोग पुराने हैं स्टूडेंट वो लोग जानते हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ जाना चाहिए कि ये बीपीएससी मेंस का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। तो GS1 के सेक्शन 3 में आता है, जहाँ से 72 नंबर का 2 सवाल करना ही होता है, और 36-36 नंबर के। ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं कि हम कोई विद्वान नहीं है दोस्तों, और नहीं हम विद्वान आपको बना सकते हैं, पर हम लोग मेहनत करेंगे तो स्टैटिक्स में 72 में 72 ज़रूर ला सकते हैं। जो मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में भी उतना रहे, ताकि आप कभी भूल नहीं पाएँ। ठीक है। उस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमने प्रश्न लिया है 67 बीपीएससी का ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये 67 में ही अभी हाल ही में पूछा गया है। ठीक है ना। प्रश्न को देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न वृत्त शीट वाले में सर्कल 360 डिग्री का होता है, यही बात को हमें समझना है। ठीक है ना। 360 डिग्री का होता है, और इसको इक्वल होता है 100%। तो ये बात को आप पहले में भी बता चुका हूँ, और जो नए हैं स्टूडेंट वो भी जान जाए, इसी पर पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अब आइए प्रश्न को देखेंगे और बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ज़्यादा समय नहीं देते हैं हम। पहले इसको ये देखिए, प्रश्न हमने लिया है, उसको हमने आसानी से समझने के लिए और समझाने के लिए हमने अच्छी तरह से इसको तोड़ दिया। ठीक है ना। इस तरह से डायग्राम में हमने लिख दिया 2010-11 का अलग अलग तीनों का। ठीक है। टोस्टर की बिक्री अलग हो गई, और यह प्रोडक्ट हमने 18 डिग्री को क्या परसेंटेज में बदल दिया। डिग्री को परसेंटेज आप भी बदल सकते हैं, है ना। ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता नहीं, आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो लगभग सब कोई जानते होंगे। तो यही हमने डिग्री को 360 डिग्री बराबर 100% होता है। तो उसी तरह से ये देखिए, जैसे वीडियोकॉन का 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री कितना का होगा, 50% होगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने परसेंटेज में निकाल दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको बनाने में असुविधा न हो और आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। यह मानते हुए कि वीडियोकॉन का ही दे रहा है। ठीक है। वीडियोकॉन ने 2010 से 11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, यानी कितना, 50%। 180 डिग्री बोलिए या 50% बोलिए। ठीक है। वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, चारों साल का में बेचे गए टोस्टरों की संख्या, और लिखना भी पड़ेगा दोस्तों। सबसे मेन बात यही है, बीपीएससी का स्टैटिक्स में आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप पहले लाइन में लिखिए, 4 सालों में बेचे गए कुल टोस्टरों की संख्या। कुल टोस्टरों की संख्या कितनी है, पहला में है 2 लाख। ठीक है। 2 लाख प्लस 2.5 लाख। ठीक है ना। प्लस 3 लाख। लाइन से लिखिएगा, या यहाँ लिख सकते हैं कि ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार कुल बिक्री कितनी हुई, 11 लाख, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। या आप जो चित्र के अनुसार नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। तो ये होगा 3 लाख प्लस 3.5 लाख, इसको टोटल कीजिएगा तो 11 लाख आ जाएगा। ठीक है। ये 11 लाख आपका आ गया। ये कुल 4 सालों में बेचे गए टोस्टर की संख्या है दोस्तों। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 सालों में बेचे गए वीडियोकॉन, ये तो कुल टोस्टरों की संख्या था। वीडियोकॉन का कितना है, 180 डिग्री यानी कि 50%। ठीक है। तो 50% निकाल सकते हैं आप, डिग्री से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। डिग्री से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 4 सालों में बेचे गए वीडियोकॉन द्वारा टोस्टरों की संख्या बराबर कितना है, 11 लाख। ठीक है। 11 लाख इंटू
अगर डिग्री से निकालना चाहते हैं तो 180 डिग्री, अब डिग्री से लेंगे तो यहाँ 360 देना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता। इसको कटा दीजिएगा 2 बार में, यानी कि आ जाएगा आपका 5,50,000। ठीक है दोस्तों। और परसेंटेज से निकालिएगा तो 50/100, परसेंटेज में तो 100 का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ 50% अगर देंगे तो आपको 100 नीचे लिखना पड़ेगा। उस तरह से भी 50% निकालिएगा तो इसका 5,50,000 ही आएगा आंसर। तो अब यहाँ जाकर पूरा अच्छी तरह से लिखना होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमने हर प्रश्न में ये लिख दिया है ताकि आपको वही मिल जाए और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न है, यदि 2012-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी। ठीक है, 2012-13 में बीपीएल की हिस्सेदारी 7% थी, तो 2012-13 से 2013-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन। बहुत आसानी से भी बना सकते हैं। 2012-13 में पहले देखिए बाजार की हिस्सेदारी कितनी है। 2012-13 यहाँ देख सकते हैं 3 लाख है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप पूरा लिखिए, क्या लिख सकते हैं, वर्ष 2012 से 2013 में कुल टोस्टरों की बिक्री कितनी है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख है। अब बीपीएल की हिस्सेदारी कितनी है, 7%। ये भी लाइन को लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बीपीएल की हिस्सेदारी 7%। अब इसलिए वर्ष 2012 से 13 में बीपीएल द्वारा बेचे गए टोस्टरों की संख्या, इस लाइन को भी लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2012 से 13 में बीपीएल द्वारा बेचे गए टोस्टरों की संख्या 3 लाख गुने 7% है, तो 7/100 तो करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 70 या कितना हो जाएगा, 21,000। ठीक है, ये 2012 से 2013 तक निकल गया। अब प्रश्न के अनुसार अब क्या लिख सकते हैं, अब 2013 से 14 में कुल टोस्टरों की बिक्री कितनी हुई, तो ये आप देख सकते हैं 2013 से 14 में कितनी हुई, 3.5 लाख। ठीक है, तो इसको भी लिखिए। फिर लिखिए 2013-14 में बीपीएल की हिस्सेदारी कितनी थी। बीपीएल की हिस्सेदारी ये देखिए कितनी है, 18 डिग्री, यानी ये 5%। अगर परसेंटेज में लीजिएगा तो 5% और डिग्री में लीजिएगा तो 18%। ठीक है, तो 2013-14 में बीपीएल द्वारा बेचे गए टोस्टरों की संख्या, ये लाइन को भी लिखना पड़ेगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 3.5 लाख गुना 5/100। अगर परसेंटेज पे निकाल रहे हैं तो 5/100, अगर डिग्री पे निकाल रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 18/360। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ दोनों से बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ हमने परसेंटेज पे लिखा है ताकि हमने परसेंटेज पूरा निकाल लिया है डायग्राम में पहले ही, तो इसलिए हमने परसेंटेज पे निकाला। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, ये 17,000 इक्वल कितना आएगा, कटाइएगा तो 17,500। ठीक है, अब ये आ गया 17,500 2013 से 14 का, और 2012 से 13 का कितना आया था, 21,000। अब परिवर्तन कितना हुआ तो आप लिखिए परिवर्तन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब परिवर्तन बराबर कितना हुआ, दोनों माइनस कर दीजिए। 2012-13 में कितना था, 21,000। ठीक है, और 2013-14 में कितना हुआ तो 17,500 कमी ही हुआ। ठीक है ना, क्योंकि 2012-13 में 21,000 हुआ और 2013-14 में 17,500 ही हुआ, तो कमी हुआ ना, यानी कि 3,500 की क्या हुई, कमी हुई। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमी हुई। ठीक है, तो ये सवाल भी बन गया आसानी से। अब आइए देखते हैं, क ख ग घ अंग होते हैं दोस्तों, इसलिए हमने 3 सवाल लिए हैं ताकि लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, और आपको समझ में आए। अगले वीडियो में हम घ और अंगा भी लाएंगे। ठीक है, लंबे लंबे प्रश्न हैं, उनको भी समझना पड़ता है। ठीक है ना, आसानी से समझने के लिए बहुत लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसलिए हमने 3 सवाल ही लिए हैं आज। तो इस सवाल को भी देखते हैं। ये तो हमने सब सवालों में ले लिया है ताकि आसानी हो बनाने में। यदि अन्न में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है और इसकी बिक्री अन्न का 40% योगदान करती है, तो 2013 से 14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए।
ठीक है, ये भी आसान है। तो इसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, वर्ष 2013-14 का दिया हुआ है डायग्राम में। वर्ष 2013-14 में टोस्टरों की कुल बिक्री, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ये देखिए कह रहा है योगदान, तो 2013-14 में महाराजा के किल कितने, तो हम 2013-14 ही देखेंगे ना, बाकी सबका क्यों देखेंगे, ठीक है। तो 2013-14 में आप लिखिए लाइन को, वर्ष 2013-14 में टोस्टरों की कुल बिक्री कितनी है, 3.5 लाख, ठीक है। अब है अन्न का कितना निकालना, अन्न का कितना दिया हुआ, ये देखिए 68.4 डिग्री से निकालिएगा तो 68.4 डिग्री को हम 360 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 19/100 करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बात को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। दोनों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जामों में, क्योंकि आपने डायग्राम में यहाँ पे निकाल दिया है, डिग्री को परसेंटेज में बदल दिया, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अन्य का टोस्टरों की बिक्री में हिस्सा, ठीक है। अन्य क्या टोस्टरों की बिक्री में हिस्सा कितना है, तो आपको लाइन को भी लिखना पड़ेगा और निकालना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2013-14 में कितनी बिक्री हुई, 3.5, इसी से के आधार पर निकालेंगे ना। 3.5 लाख गुने आप परसेंटेज में निकालिएगा तो 19/100, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 66,500, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अन्य में महाराजा भी एक कंपनी है। इस लाइन को भी आप आराम से लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अन्य में महाराजा भी एक कंपनी है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी हो। महाराजा की बिक्री अन्य का 40% योगदान, कितना हुआ इसका योगदान, 66,500। अब इसमें से 40% योगदान, आप सारी लाइन को लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। प्रश्नानुसार अन्य में महाराजा भी एक कंपनी है और महाराजा की बिक्री अन्य का 40% योगदान देती है, इसलिए महाराजा द्वारा बेचे गए टोस्टरों की बिक्री, महाराजा द्वारा टोस्टरों की बिक्री कितनी हुई, 66,500 का 40%, 66,500 का 40%, तो कितना हो जाएगा, 66,500 इंटू 40/100, इसको निकालिएगा, काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2,26,600 यानी कि 26,600 ये टोस्टरों की बिक्री हुई। और अंत में आप लिख सकते हैं, अतः वर्ष 2013-14 में महाराजा ने 26,600 टोस्टर बेचे। इस तरह से लिखिएगा तो आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिलने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको कुछ संतुष्टि मिली होगी, ठीक है ना दोस्तों। कल के वीडियो में हम घ और अंग को लाएंगे, जो कि और लंबे लंबे प्रश्न हैं। तो लंबे प्रश्न देख के घबराना नहीं है दोस्तों, आपको ये डायग्राम को ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपके पास है तो आपके पास पूरा विस्तृत जानकारी हो जाएगी। आपको इसको बनाना बहुत आसान है, जो प्रश्न में दिया गया था, ठीक है। प्रश्न के अनुसार आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रश्न है, उसी को हमने उतारा, बस आपको डिग्री को परसेंटेज में बनाना जानना चाहिए। और ये बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ और ये कोई बताने के लायक नहीं है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज में तोड़ दीजिए तो और आसान होता है बनाने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगे, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमने नंबर दिया है 62,036 32,036, इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं अगर जुड़ना है, कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कल के वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।